नहीं, सबसे पहले तो मुझे धन्यवाद करना है कि सारे अधिकारी इतनी भारी संख्या में दिल्ली से आज उधमपुर पधारे हैं और मुझे लगता है कि इस उधमपुर नगरी में पहली बार इस तरह की उच्च स्तरीय एक टोली भारत सरकार की आई है। एविएशन सेक्टर का जो सेक्रेटरी साहब भी हमारे साथ हैं, सिन्हा साहब, चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी विपिन कुमार जी, सारे के सारे उसके सदस्य मेंबरान। और ये इसलिए भी इस बात का भी संकेत है कि जिस तरह से इस सारे के सारे क्षेत्र को सन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्राथमिकता दी है और इसको बड़े नज़दीक से उन्होंने संवेदनशीलता के साथ इसके ऊपर अपनी नज़र भी रखी है। आपको याद होगा जब पिछली बार वो यहाँ आए थे 1 बरस पहले, तो वो कहकर के गए थे कि अगली बार मैं आऊँगा तो कलाड़ी खा के जाऊँगा। और आपके साथ ये भी बात साझा करनी है कि कलाड़ी का GI टैग भी हो गया और अब हम उसको मार्केट में लाने के लिए अब स्केलिंग कर रहे हैं। जहाँ तक कि आज की बैठक का ताल्लुक है, लगभग 1 बरस से ये प्रक्रिया जारी थी। सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स हैव टेकन प्लेस और जिसमें ख़ास तौर से सेक्रेटरी एविएशन ने बड़ा प्रोएक्टिवली हमारे साथ सहयोग किया है। अब मुख्तसर तौर पर संक्षेप में निर्णय ये हुआ है कि अगले 6-7 महीने के भीतर जो एयरफोर्स की एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उसी के लेकर के उसी के माध्यम से एक इंटरिम अरेंजमेंट शुरू किया जाएगा, जिसके तहत एयर फ्लाइट्स उधमपुर से शुरू हो जाए ATR की लेकर के, जो थोड़ी सी कम जिसके लिए जगह दरकार रहती है। और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली एक बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य भी, जो बाकी की अतिरिक्त जगह है, अतिरिक्त लैंड है, उसको एक्वायर करके उसमें जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार का भी हमें पूरा सहयोग है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब से भी हमारी चर्चा हुई, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी, डिवीजनल कमिश्नर साहब भी यहाँ आए हुए हैं और सभी मिलकर के एक समन्वय बना करके इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। और संक्षेप में एक वाक्य में कहा जा सकता है कि 6-7 महीने में हमारे इंटरिम अरेंजमेंट के तहत छोटी फ़्लाइट शुरू हो जाएगी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी से। उसके लिए एयरफोर्स के भी हमारे जितने यहाँ के अधिकारी हैं उनका भी आभार है कि उन्होंने अपनी वो जगह हमें लीज़ पर देने के लिए अनुमति दे दी है। और उसके उपरांत जब हमारा लैंड एक्विजिशन हो जाएगा तो साथ ही साथ दूसरे स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। सर, आपको लगता है कि बेनिफिट होने वाले हैं। एक तो बिजनेस, तजारत, उद्योग का तो लाभ होगा ही होगा, दूसरा ईज़ ऑफ ट्रैवल, क्योंकि यहाँ पर हवाई अड्डा होने से ये सारे का सारा का जितना क्षेत्र है, चनाब का पूरा क्षेत्र, रामबन, किश्तवाड़, डोडा और रियासी के चारों ज़िले, उनके लिए सुविधा हो जाएगी। आने वाले समय में किश्तवाड़ में भी उड़ान स्कीम के तहत एक योजना है, लेकिन अभी वहाँ लैंड एक्विजिशन इत्यादि के कुछ एक इश्यूज़ बाकी हैं। इसके अतिरिक्त अब जो बगल में ही आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन भी बन गया और ये अमृत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित हो रहा है। आने वाले कुछ ही महीनों में उधमपुर की कनेक्टिविटी बहुमुखी हो जाएगी दिल्ली से। रेल के ज़रिए आप वंदे भारत में भी जा सकते हैं, जहाज़ भी यहाँ से आपको उपलब्ध रहेगा और एक्सप्रेस कॉरिडोर का काम भी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अगले 5-6 महीने के भीतर वो एक्सप्रेस कॉरिडोर कटरा तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ से आप जहाँ वो हिट करेगा हाईवे को, यहाँ से कोई आधे घंटे की दूरी है और वहाँ से आप अगर एक्सप्रेस कॉरिडोर का इस्तेमाल करें तो आप दिल्ली 6-7 घंटे में पहुँच जाएंगे।